तो एक रिव्यू क्लास है, रिवीजन क्लास है, जिसमें हम चेंज इन पीएसआर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, और वही गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। जनरली क्वेश्चंस में हमें इस गेनिंग रेशियो को नहीं निकालना होता अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आस्क, ठीक है ना। हमें ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव आ जाए दैट इज सैक्रिफाइसिंग, और ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव आ जाए दैट इज गेनिंग। क्वेश्चंस में अलग अलग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालने के लिए अलग अलग कुछ केसेस होते हैं। केसेस का सिंपल सा क्रक्स निकला हुआ है कि फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर दो, ऑफ का मतलब जितना उसका शेयर है मल्टीप्लाई करके लेस कर देना होगा। गुडविल की कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। क्या कहते हैं, गुडविल जो बैलेंस शीट में उसको एक कूड़े की तरह ट्रीट करो, और वो कूड़ा कौन साफ करेगा, पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। गुडविल एक एसेट होती है, बैलेंस शीट में दिख रही होती है, वो खुद की होती है या किसी और की होती है, खुद की नहीं होती। कोई खुद की गुडविल तो कभी बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते एज पर AS 26, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में गुडविल को खत्म कर देंगे। गुडविल इज नाउ लाइक अ लॉस, क्योंकि अब तक गुडविल से फायदा मिलना था तो मिल जाता ना, अब नहीं मिला मतलब क्या है, लॉस। लॉस को करते हैं डेबिट, लॉस को लॉस में पार्टनर्स को करते हैं डेबिट। लॉस जो पार्टनर्स को देते हैं, पार्टनर्स होते हैं डेबिट, इसलिए पार्टनर्स को कर रहे हैं डेबिट, ठीक है। और गुडविल एसेट होता है, एसेट कैसे खत्म होगा, क्रेडिट करके, गुडविल विल बी क्रेडिटेड। अब अगली चीज आती है, अगर फर्म की गुडविल की बात करें, क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्म की गुडविल है। क्वेश्चन में दिया होगा गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, जब भी वैल्यूएशन की बात हुई, वैल्यू किसकी करेंगे, खुद की गुडविल की बात करेंगे। तो उस केस में गुडविल जितनी भी आएगी और कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको फायदा मिल रहा है, जिसका मान लो कोई अब तक 50% था ओनर, अब वो 60% बन गया, इसको फायदा मिल रहा है, आगे भी इसको फायदा मिलेगा, तो जितना फायदा मिला तो ये अपने जिसको जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको ये देगा। सैक्रिफाइसिंग वाले को मिल रहा है मतलब सैक्रिफाइसिंग होगा क्रेडिट, गेनिंग होगा डेबिट। अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल को लाओ फिर गुडविल को राइट ऑफ करो, पहली बात तो टेक्निकली गलत है, क्यों, एज पर AS 26 क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुडविल राइटिंग और रिटर्न ऑफ वाला क्या ये सही मेथड है, पूछा नहीं गया लेकिन मे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली दिस इज अ रॉन्ग मेथड। पहले गुडविल आएगी किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, फिर गुडविल जाएगी न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, गुडविल आएगी, गुडविल एसेट है, एसेट होता है डेबिट, तो गुडविल होगी डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्रेडिट। गुडविल जा रही है तो गुडविल होगी क्रेडिट, पार्टनर होंगे डेबिट, कौन सा, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। गुडविल एक लॉस है, गुडविल एक लॉस होती है। और अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है आगे, इसको बैलेंस शीट, वैसे क्या करते हैं बैलेंस शीट गुडविल को कूड़ा समझ के बांट देते हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको बांटना नहीं है, तो उस केस में एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब लॉस के केस में देखो, किसी बंदे को अगर 50% लॉस हो रहा है, अब वो कह रहा है अब मुझे 60% लॉस होगा, इसको क्या हो रहा है, गेन हुआ सैक्रिफाइस हुआ, इसको गेन हुआ ना, गेन हुआ, इसका 50% शेयर था, अब 60% हुआ, ये तो खुश हो गया, अब तो मेरा 60% शेयर है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा लॉस मिलेगा, ये कहेगा मैं लॉस क्यों झेलूं, तो इसको तो कुछ मिलना चाहिए, इसका मतलब जो गेन कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए, तो गेन वाला होगा क्रेडिट। इसी तरीके से उल्टा अगर हम सोचें तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग वाला सैक्रिफाइस कर रहा है, वो कहेगा अरे मैंने देखो इतनी बड़ी बात की, मैंने तो सैक्रिफाइस किया, अरे भाई तूने सैक्रिफाइस किया क्या है, तूने लॉस सैक्रिफाइस किया, लॉस सैक्रिफाइस करने के बदले तुझसे पैसे लेंगे, तो पार्टनर होगा सैक्रिफाइसिंग वाला डेबिट। उसके बाद आती है चीज रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्या होते हैं, गुल्लक के पैसे, गुल्लक के पैसे पार्टनर को देते हैं, पार्टनर होंगे क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, और ये रिजर्व वगैरह क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट में से थोड़ा पार्ट अगर मैं कहीं साइड रख दूं वो भी तो क्रेडिट बैलेंस ही तो होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट्स हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट बांट दिया, अभी प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में दिखता, प्रॉफिट खत्म तो डेबिट कर दिया। एक्यूमुलेटेड लॉस, इकट्ठे हुए लॉस, लॉस पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर होते हैं डेबिट, पार्टनर होंगे डेबिट, और लॉस जो डेबिट वाला बैलेंस था वो खत्म हो गया ना, एक कटोरी है जिसका डेबिट बैलेंस है, अब वो कटोरी मैंने किसी को पिला दी, दे दिया मैंने उसे, तो डेबिट का बैलेंस खत्म कैसे होगा, क्रेडिट करके। पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है या इनकम होती है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, क्यों, डेबिट सारे खर्चे करते हैं, डेबिट सारे लॉस करते हैं। अगर पीएनएल लाइबिलिटी साइड दिखा हुआ है तो इन प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस इनकम का होता है। इस तरीके से सोचोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल, किसी को दिमाग लगाना ही नहीं, अरे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल होगा डेबिट, पार्टनर होगा क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, कैसे खत्म होगा, डेबिट करके, पीएनएल कर दो डेबिट, पार्टनर कर दो क्रेडिट। किस पार्टनर को, ये इकट्ठे हुए प्रॉफिट है, इकट्ठे हुए लॉस है, किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की ये सारी मेहनत है। फिर आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, इसके केसेस ही बना के बता देता हूँ। 1 लाख रुपए
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये एक रिजर्व है, ये गुल्लक के पैसे मैंने साइड रखे हुए कि वर्कर के कुछ हाथ पैर टूट जाए तो उसको मैं ये दे दूंगा। वर्कर को कुछ नहीं हुआ, क्या करूंगा, पार्टनर को मैं बांट दूंगा। किस पार्टनर के बीच में बटेंगे, पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, तो इसके पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर होगा क्रेडिट, और गुल्लक के पैसे यूज कर दिया ना, ये तो क्रेडिट वाला बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगा डेबिट। एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1 लाख 1 लाख। अगली चीज, बंदे के 10,000 रुपए की क्लेम आ गया, क्या करेंगे। देखो रिजर्व तो पूरा खत्म होगा क्योंकि नया पार्टनर जो आएगा या फिर अगर चेंज होगा तो नए वाले को तो कुछ भी नहीं देंगे, बटेगा तो पूरा, ये डेबिट तो हमेशा पूरे 1 लाख से ही होगा। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये क्लेम आ गया, क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, कितने की 10,000 की, और बाकी का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के बीच में बढ़ जाएगा, सिंपल है। और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखानी है। जब फुल फ्लैश क्वेश्चंस करते हैं तो उस केस में क्या करना है, जब भी आए ना एंट्री भूल जाओ, आप देखो कितने का रिजर्व पड़ा है और कितने का क्लेम आया है, जितना क्लेम है उसको डाल दो लाइबिलिटी में। देखो रिजर्व कितना है, अगर रिजर्व ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो बांट दो, और अगर रिजर्व कम है तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है नुकसान है, रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दो। इस तरीके से सोचना, क्योंकि देखो एंट्री वाइज सोच के भी तुम कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, अगर इंट्यूटिवली फील वाइज अगर सोचोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व ज़्यादा आ गया, मान लो वर्कर का तो रिजर्व 1 लाख था लेकिन 1,50,000 का आ गया, उस केस में क्या करेंगे, मैं पहले एंट्री वाइज बता रहा हूँ। एंट्री वाइज में क्या करेंगे हम, देखो रिजर्व तो पूरा खत्म होगा, कितने से 1 लाख से, नुकसान हो गया, नुकसान को करूंगा मैं डेबिट, कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया 50,000 का, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है, ये होगी एंट्री। इसके बाद एक और एंट्री होगी, ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है इसको मैं पार्टनर को दूंगा, किस पार्टनर के बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हर चीज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सिर्फ एक चीज को छोड़ के खुद की गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, बाकी हर चीज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो की। ये कैसे पता चला रीवैल्यूएशन का लॉस है, डेबिट है, सारे लॉस डेबिट करते हैं, ये पार्टनर को देंगे तो पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डेबिट टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया, अरे लॉस दे दिया, अब थोड़ी लॉस दिखेगा, लॉस खत्म कर दिया, लॉस को खत्म कैसे करते हैं, क्रेडिट करके, और पार्टनर को डेबिट किया क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम होगी लॉस होगी वजह से, ठीक है। ये सब चीज़ की एंट्री वाइज। अब अगर एग्जाम में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, फुल फ्लैश क्वेश्चन में हमें सर इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का रिजर्व था, 1.5 लाख क्लेम आया, पहली बात तो बैलेंस शीट में 1.5 लाख का क्लेम दिखा दो, और 1 लाख का रिजर्व खत्म तो रिजर्व तो कोई दिखेगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा 50,000 का नुकसान आया, एक्स्ट्रा 50,000 का नुकसान कर देगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो एग्जाम वाइज में मैं ये सोच, एग्जाम में हमें ये बांटने की टेंशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, रीवैल्यूएशन का जो बैलेंस बचेगा अपना भी तो बढ़ जाएगा, सिर्फ बांटना हमें, एंट्री में है तो बांटना नहीं बोलना, लेकिन फुल फ्लैश में है तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारे केस यहाँ पे कवर हो गए, किस तरीके से होगा, इतना होगा, कितना होगा, तो इसको फॉर्मल वे में मैंने लिखा पड़ा है, बाकी अगर हम समझ के करेंगे तो इतना ये थ्योरी वाइज पढ़ना नहीं है इसको। अगली चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिस तरीके से वर्कर का रिजर्व वर्कर के लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ हो। मान लो एक इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 5 लाख रुपए की, और मैंने एक रिजर्व बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेट से 50,000 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से 4,97,000 हो गई, मैंने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे और शेयर्स की वैल्यू 3,000 रुपये गिर गई, तो मैं लॉस वैसे कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन में डेबिट, लेकिन रीवैल्यूएशन में डालूंगा, मैं डालूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डेबिट। एक तरह से अगर कोई वैल्यू एसेट की इन्वेस्टमेंट की गिरती है तो मैं उसको यहाँ से कवर करूंगा rather than डायरेक्टली गोइंग टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहली बात तो रिजर्व है, रिजर्व सबसे पहले रिजर्व पहले बात पूरा बटेगा तो बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000, लेकिन 50,000 में से 3,000 तो कम हो गया, कैसे, देखो डिफरेंस इसका देखना है, ठीक है ना। टू इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई 3,000, और दूसरा टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 47,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली बात रिजर्व तो कहीं दिखेगा नहीं बैलेंस शीट में, एसेट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट अब कितने की दिखेगी 4,97,000 की दिखेगी, और पार्टनर के बीच में 47,000 हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगली चीज़ आती है, मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से अभी तो मैंने बात की कि थोड़ा सा रिजर्व आया, और मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख ही है, 5 लाख ही है, तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा रिजर्व बढ़ जाएगा, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 50,000। अब मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से गिर के 4,30,000 हो गई,
पहली बात तो रिजर्व तो पूरा खत्म होगा ही होगा, कितने का? 50,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट कितने कम होगी? 70,000। लेकिन एक्स्ट्रा नुकसान कितना हो गया? रीवैल्यूएशन डेबिट 20,000। अब इस रीवैल्यूएशन को भी बांटेंगे, लॉस क्यों है? क्योंकि डेबिट किया है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब इसे क्वेश्चन में कैसे करना है भूल जाओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,30,000 होगी ना, इन्वेस्टमेंट दिखा दो 4,30,000 की, रिजर्व से मैच करो। अगर रिजर्व ज़्यादा है तो क्या करेंगे? जो डिफरेंस है वो बांट देंगे। अगर रिजर्व कम है तो जो डिफरेंस है वो लॉस हो गया, लॉस को कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। जब तक ये थिंकिंग नहीं आएगी, जब तक ऐसे नहीं सोचोगे, एंट्री वाइज सोचोगे, मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होगी पेपर में, क्योंकि पेपर में एंट्री सोचना, फिर एंट्री को समझना, फिर एंट्री को करना, वो बहुत टाइम लगेगा, उसमें समझ नहीं पाएंगे। जब तक इस तरीके से फ्लो नहीं बनेगा समझने का, कोई फायदा नहीं है अकाउंट्स करने का, अकाउंट्स का कोई भी चीज़ करने का, ठीक है। ये हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अच्छा, एक केस तो भूल ही गए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इस रिजर्व का कोई काम है? नहीं है, बांट दो इसका। नॉर्मली कैसे बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो 5 लाख से 5,10,000 होगी, 10,000 का फायदा हो गया, 10,000 का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कम होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। इन्वेस्टमेंट होगी डेबिट, और फायदा कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्रेडिट। रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों? अरे फायदे को क्रेडिट करते हैं, सिंपल रूल। और इस रीवैल्यूएशन को बांट देंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन वाइज कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ गई उतनी दिखा दो, और जितना बड़ी है उतना अमाउंट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन वाला बढ़ जाएगा। सिंपल। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगला आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत आसान। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर, जब भी वर्ड बोलो नॉमिनल का मतलब होता है सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। मतलब लाइबिलिटी बढ़ी तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट, एसेट कम हुआ तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो क्रेडिट। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लिखेंगे किधर? लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंसिंग में क्रेडिट साइड बचेगी। अगर डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, लॉस है? प्रॉफिट है, क्योंकि हम देखते हैं कौन सी साइड भारी है। क्रेडिट साइड भारी है ना, तो क्रेडिट बैलेंस है वो, ठीक है ना, ऑल्दो दिखता है डेबिट में है वो। अगली चीज़ आ गई, क्वेश्चन कहता है कि देखो ये रीवैल्यूएशन वगैरह भूल जाओ। इन्वेस्टमेंट मेरी 10,000 की है, अब वो 11,000 की हो गई। मेरी बिल्डिंग है वो 5,000 की, अब कोई बोल रहा बिल्डिंग 5,000 की कौन सी होती है यार, चीज़ समझो तुम, ठीक है ना। 5,000 की चीज़ अभी हो गई 3,000 की हो गई। इसको दिखाना इसी पे है, लेकिन इसका इफेक्ट देना है। दिखाना यही है, मतलब जब बैलेंस शीट बनेगी दिखाएंगे यही 10, दिखाएंगे यही 5, लेकिन इसका इफेक्ट देना है। इफेक्ट का मतलब 1,000 का फायदा हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। और मान लो खुद की गुडविल प्लस होगी माइनस होगी? खुद की गुडविल प्लस होगी, खुद की गुडविल प्लस होगी। मान लो खुद की गुडविल में मान लो 1 लाख रुपए, और बैलेंस शीट में पड़ी हुई गुडविल वो लॉस है ना, लॉस का तो माइनस होगा। मान लो ये भी 1 लाख है, जस्ट सिंपलिसिटी के लिए मैं 1 लाख रख रहा हूँ, ये माइनस क्यों करें, लॉस है ना। और खुद की गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब एक तरह से फायदे वाली चीज़ होगी ना, इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ये। और अच्छा ये बताओ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे खुद की जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है वो दिखेगी नहीं दिखेगी? बैलेंस शीट वाली गुडविल दिखेगी। अरे ये कर क्यों रहे हैं फिर, ये वाली चीज़ कर क्यों रहे हैं? इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब कि इफेक्ट का मतलब उसका जो नेट में रिजल्ट आएगा वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ है वहीं की वहीं दिखेगी। उस केस में कूड़ा समझ कर राइट ऑफ नहीं करना। जब क्वेश्चन बोले कि इसका इफेक्ट देना है विदाउट चेंजिंग द रिवाइज्ड वैल्यू, अब क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता है, यू हैव टू गिव द इफेक्ट to the above journal entries, you have to pass the journal entries to give the effect of the above entries। इसका मतलब ये नहीं इफेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब बोल रहा है ये जो चीज़ें ऊपर हुई इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट आया इसकी जर्नल एंट्रीज करो। तो सिर्फ इफेक्ट वर्ड पढ़ते ही कूद नहीं जाना कि ये वाला करना है। इफेक्ट वर्ड डिपेंड करता है किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लेस करेंगे यहाँ पे मेरे पास रहेगा 1,000 का लॉस, ठीक है ना। अगर यहाँ प्रॉफिट आता एंट्री होती गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि प्रॉफिट वाला वही पिछले वाला कंसेप्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और ये लॉस आया तो इसकी एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग टू गेन। सिंपल ये चीज़ यहाँ बताइए, प्रॉफिट हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इसके बाद आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें 2 तरीके से, एक ही तरीका आई थिंक सो। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, क्वेश्चन कहेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर किस तरीके से दिया हुआ है। पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। पहली बात, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है भूल जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट है, पहला स्टेप ये करना पड़ेगा। और जब बैलेंस शीट लिखने लगो ना, तब बैलेंस शीट को ना रफ में कहीं लिख लो। मान लो 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख। फिर क्वेश्चन कहेगा
फिर क्वेश्चन क्या कहेगा यहाँ पे देखो, ऐड ऑल द पार्टनर्स कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द न्यू रेशियो। मान लो इनकी न्यू रेशियो अब हो गई है 2:2:1। इन तीनों को ऐड करो, ये तीनों आपके वर्किंग नोट्स में बनने चाहिए। इतना बैलेंस शीट आया है 10 लाख। 10 लाख को 2:2:1 के बीच में बांटूंगा, क्या बनेगा 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अब इसके बीच में गैप छोड़ के चलना है यहाँ पे, ये आपका टोटल बन जाना चाहिए। इस बंदे के पास कितने हैं 4 लाख, इसके पास होने कितने चाहिए 4 लाख, इसके साथ कुछ नहीं होगा। इस बंदे के पास कितने हैं 2 लाख, इसके पास होने कितने चाहिए 4 लाख, ये 2 लाख और लाएगा। इसका मतलब कि जब मैं इसका कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो इसका मैं बाय बैंक करके मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, 2 लाख से क्रेडिट कर दूंगा। और ये बंदा क्या करेगा, इसके पास है 4 लाख, होने 2 लाख चाहिए, 2 लाख ये ले जाएगा, तो 2 बैंक करके ये ले जाएगा। सिंपल, यहाँ पे उसकी कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे दिख जाएगा। और जितना बैंक आ रहा है और जितना कैश जा रहा है वो चीज़ बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके दिखानी है। ऑल्दो इफेक्ट 0 ही आएगा, लेकिन एक होता है प्रेजेंटेशन जो दिखनी चाहिए, उसी के मार्क्स हैं, यानी कि मैच करेगा हो गया, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें और क्या घुमा के दे सकते, घुमा के क्या बोलूँ, एक केस है, सिंपल सी चीज़ है। बैंक की जगह बोल देगा भैया करंट अकाउंट से करना, इसको ना मैं अकाउंट प्रॉपर बना के दिखाता हूँ, ये तब समझ आएगा। 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है ना। इसको मान लो 10,000 रुपये यहाँ पे इसको मिल रहा है और ये 10,000 रुपये ये लेके जा रहा है। यहाँ पे लिख दूंगा बाय एक्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट से एंट्री। क्वेश्चन खुद बोलेगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला कैश बैंक के थ्रू करनी है, क्वेश्चन बोल रहा है करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो सब कुछ करना वही है, सिर्फ कैश बैंक की जगह क्या लिख देना है करंट अकाउंट। ये वाई है तो यहाँ पे लिख दो 2 वाइज करंट अकाउंट। एक तो तरीका है लॉजिक वाइज सोचो कि ये एसेट है लाइबिलिटी, और दूसरा चीज़ है ईजी वाला तरीका जो कि हम लॉजिक के बाद देखेंगे। एक्स का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। एक्स का कैपिटल, ये है कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है और करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर रामबाण के तरीके से भी देखें, करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट एसेट होता है लायबिलिटी होती है, डेबिट एसेट होता है, डेबिट एसेट होता है, डेबिट एसेट होता है, तो ये दिखेगा हमारी एसेट साइड। इसी तरीके से इसका लॉजिक बिठा दोगे तो ये बनेगा लायबिलिटी साइड। दूसरी चीज़ जो शॉर्टकट रहता है, इतना लॉजिक समझने के बाद जो जहाँ है वहीं पे नीचे उतारो, सिंपल। तो ये जो चैप्टर है इसके बाद मैं देख लेता हूँ और कोई चीज़ है। हाँ, एक थोड़े से मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कभी कभी बोल देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बोलेंगे ये इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना, समझ लेना वही रिवैल्यूएशन बनाना है, नाम अलग है, रिश्ता हमारा वही है। गिफ्ट, ये गिफ्ट वाली चीज़ एडमिशन में आएगी, ये पॉइंट यहाँ पे इग्नोर करना है इस पॉइंट को। अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ है पिछले साल, मान लो पिछले साल कोई बैड डेट था जिसने बोला कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, पिछले साल कोई बंदा बैड डेट हो गया, मुझे किसी से पिछले साल 15,000 रुपये मिलने थे और मुझे पता लग गया पैसे नहीं देगा, मैंने पिछले साल मान लिया बैड डेट हो गया। इस साल मेरे पास आया कि सर मैं आपको 15,000 रुपये दे दूंगा, इसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, इसका कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नहीं दिए, जब तक देगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और मान लो एक्चुअल में दे दिया, फिर क्या करेंगे, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। तो बैलेंस शीट में बैंक में पैसे ऐड हो जाएंगे, बैड डेट रिकवर्ड कहाँ दिखेगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट फायदा हो गया ना, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन ये बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये नहीं है सारे, इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। ऑल डेटर्स आर गुड सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे मेरे डेटर्स बने हुए हैं 1 लाख के, डेटर्स बने हुए हैं 1 लाख के और 20,000 उनके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है, ये दिख रहे हैं 80,000 के, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है ये प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ऑल डेटर्स आर गुड का हाँ ठीक है अच्छे हैं, इसे करना क्या है, करने का मतलब है ये प्रोविजन नहीं दिखाना, फ़ायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट और डेटर मेरे अब 1 लाख पे दिखेंगे, सिंपल। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, वो हो गया। और इस सब ये मैं कहूँगा ये एक वीडियो देखने के बाद आपका पूरा PSR का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।